नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वेद समस्त ज्ञान के प्रमाण माने गए हैं। वेद माने ज्ञान। तो ज्ञान कैसा भी हो, आध्यात्मिक हो, वैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, समस्त प्रकार के ज्ञान का प्रमाण हमारे सनातन धर्म में वेद माने गए हैं। ये चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों के चार भाग होते हैं। पहला संहिता भाग, दूसरा ब्राह्मण भाग, तीसरा आरण्यक भाग और चौथा अंतिम उपनिषद भाग माना गया है। उपनिषद भाग में परम तत्व के बारे में चर्चा की गई है। ये उपनिषद कई हैं। कुछ लोग 230 से ज़्यादा संख्या मानते हैं, कुछ लोग 108 को प्रमाणिक उपनिषद मानते हैं, लेकिन उनमें भी 10 उपनिषदों पे भगवान शंकराचार्य ने भाष्य किया है, उन्हीं को प्रमुख माना जाता है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से इन्हीं 10 उपनिषदों को पढ़ने की परंपरा रही है और है। वैसे पढ़ने वाले तो सारे उपनिषद पढ़ते हैं। इन उपनिषदों में ईशावास्योपनिषद, जो यजुर्वेद की शुक्ल व यजुर्वेद के 40वें अध्याय को कहा जाता है। इस अध्याय में यानी कि ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं। इन 18 मंत्रों पे हम लोग चर्चा करते आए हैं। विगत दिनों तक 17वें मंत्र तक बात किया है। 16वें मंत्र तक 17 और 18 अब 2 मंत्र बचे हैं चर्चा के लिए। चर्चा में यह भी जाना था कि ईशा शब्द या ईश शब्द ईशान से बना है, यानी शासन करने वाला। जो सब पे शासन करे वही ईश्वर है। तो जो सब पे शासन करता है वही ईश्वर है। उसी ईश्वर की आराधना, उसी तत्व का वर्णन इस ईशावास्योपनिषद में है 18 मंत्रों में। कलेवर के दृष्टिकोण से बहुत छोटा है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से बहुत गंभीर है। इस उपनिषद के 4 भाग हैं। पहले के 3 मंत्रों में उपनिषदकार ने उस परम सत्ता के संदर्भ में चर्चा किया है और उसके स्वरूप की बात किया है। यह बताया है कि निष्काम कर्म के द्वारा हम उस परम तत्व को जान सकते हैं। तो निष्काम कर्म की निष्ठा की बात शुरू के 3 मंत्रों में किया है। फिर चौथा, 5वां और 6ठा, ये 3 जो मंत्र हैं, इनमें उस परम तत्व का स्वरूप कैसा है उस पे विस्तार से थोड़ा बात किया है। फिर 6 से लेके 14 तक 9 मंत्रों में 3 मंत्रों के 3 त्रिक हैं। उनमें साधना के संदर्भ में बात किया है कि उस परम तत्व की साधना कैसे की जाए। फिर 16, 17, 18 में उस परम तत्व के सिद्ध की बात कही गई है कि जो हमने 14 से 15 मंत्र तक, 6 से 15 मंत्र तक हमने बात किया है साधना की, उनकी सिद्धि कैसे मिली। तो 17वां में भी हमने जो बात किया था पिछली चर्चा में कि वो परम तत्व से कहता है कि तू मुझको पहले अपनी सारी शक्तियों को विखंडित करके, यानी खंड खंड करके हमें अपना स्वरूप बता और योग करके भी बता। देखो, ज्ञान 2 प्रकार से पाया जाता है, या तो सबको जोड़ के जाना जाए और सबको तोड़ के जाना जाए। तो 17वें मंत्र में वो यही कहता है, यम से, सूर्य से, प्रजापति से। यम मृत्यु के कारक हैं, सूर्य
जीवन के कारक हैं। प्रजापति पालन यानी कि पालन करने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश कह लें। इन तीनों शक्तियों के स्वरूप को लेकर के प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, तू अपनी इन शक्तियों को पहले जोड़ करके बता और फिर तोड़ के भी बता, अपने पूरे स्वरूप को समझा, और उनकी प्रार्थना करता है। अब इस 17वें श्लोक में जब वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, उस स्वरूप को समझ लेता है, तब उसको वापस करने की बात होती है। नॉर्मली 17वां मंत्र लोग मृत्यु के समय भी पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ा जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो उपनिषद के शुरुआत में जब वो कहता है उपनिषदकार कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए, तो इन 100 वर्षों में उस इस तत्व की साधना किया, प्रार्थना किया, उसको समझा, जाना, योग के द्वारा तोड़ के कैसे भी, अब उन सभी तत्वों को जिनसे उसका यह शरीर बना है वापस करने की बात कर रहा है। तो आइए 17वां मंत्र क्या कहता है देखते हैं। 17वां मंत्र कहता है, वायुर अनिलम अमृत मथेदम भस्मांतः शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। यानी अब देखो, हमारे जो शरीर है ना, ये पंच तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन सरी मीरा, ये भौतिक शरीर है, जड़ पदार्थों से है। इनमें जो ऊर्जा है वो प्राण ऊर्जा के द्वारा चलता है, प्राण जो वायु का कारक है। तो अब वायु से भी, यानी जो हमारी प्राणवायु, उससे प्रार्थना करता है, उन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि अब वायु, ये प्राण और इंद्रियां अविनाशी समस्त वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाएं, या शरीर स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म रूप हो जाए। हे सच्चिदानंद घन यज्ञमय भगवान, मैं आपका स्मरण करता हूँ, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण करें। हे यज्ञमय भगवान, आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे कर्मों को स्मरण करें। देखो उपनिषदकार क्या कहता है, मेरे सारे कर्मों को आप स्मरण कर। मृत्यु के समय जीवन में जो भी व्यक्ति करता है, जितने भी कर्म करता है, वे सब एक के एक करके याद आते हैं। जिन्होंने मृत्यु पे गहरे प्रयोग किए हैं वे जानते हैं। तो कहता है कि हे ईश्वर, तू ही मेरे अंदर प्राण ले रहा है, तू ही मेरे अंदर से चलता था, तू ही मेरे अंदर सोचता है, तू ही अपने को जान रहा है। तो तू अब अपने अवयवों को अपने पास ले जा, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों को स्मरण कर, और उन कर्मों के द्वारा उस सूक्ष्म शरीर को भी अपने में शामिल कर, और मुझको अपने स्वरूप में मिला ले। ऐसी वो प्रार्थना करता है। और यही प्रार्थना 18वें मंत्र में, अंतिम मंत्र में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ेगी। 18वां मंत्र क्या है, इस मंत्र में क्या प्रार्थना करता है, ये हम कल देखेंगे। लेकिन आज के मंत्र में हम यही समझेंगे कि 17वें मंत्र तक आते आते उपनिषदकार ये बात बताता है कि निष्काम कर्म करते हुए उस ईश तत्व को जानो, और उस ईश तत्व में खुद को, अपने पूरे स्वरूप को मिला देने की बात करो, प्रार्थना करो। वही परम सत्य है, एक ही परम सत्य है, वो ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है, बाकी सब कुछ असत्य है। तो एक जो ये छोटा सा उपनिषद है, ये सिर्फ शब्दार्थ है, इसका भावार्थ भी होता है, गूढ़ार्थ भी होता है, नीतार्थ होता है। जब आप इनको पढ़ेंगे, समझेंगे, गुनेंगे, जीवन में उतारेंगे, तभी लाभ होगा। लेकिन ये चर्चा इस बात के लिए है कि शायद किसी के जीवन में चिंगारी लगे और वह अग्नि की तरह प्रज्वलित हो जाए हवन कुंड की। तो हम सभी अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को जाने, उससे परिचित हों, इसी निमित्त इस भागवत चर्चा को हम आगे बढ़ाते आ रहे हैं क्रम से। पहले भगवत गीता पे चर्चा किया, फिर नारद भक्ति सूत्र पे किया, अब ईशावास्य उपनिषद पे कर रहे हैं, इसके बाद किसी और विषय पे आएंगे। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए।
सनातन धर्म को जानने के लिए, समझने के लिए और उस सच्चिदानंद स्वरूप को अनुभव करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। कब तक के लिए? कल तक के लिए। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से एक नए विषय पर बात करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।